हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने परिवार सौरभ ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग झारखंड के नृत्य पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास से पहले जो है झारखंड के पर्व त्यौहार, झारखंड के मेले और झारखंड में विद्रोह पर जो है क्लास हो चुकी है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम लोग झारखंड के नृत्य जो पढ़ेंगे तो उसको जो है एक सीरियल वाइज में पढ़ेंगे कि कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है, कौन सा नृत्य स्त्री प्रधान है और कौन सा नृत्य जो है स्त्री और पुरुष का सामूहिक नृत्य है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा नृत्य जो है किस जनजाति में प्रचलित है, अर्थात वह नृत्य उस जनजाति के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को जो है झारखंड के नृत्य को जो है हम लोग 3-4 पार्ट में जो है बांट करके जो है पढ़ेंगे, ताकि जो है हमको समझ में भी आएगा और याद भी रह जाए। ठीक है, तो अभी जो हम लोग देखेंगे वह पुरुष प्रधान नृत्य को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है छऊ नृत्य। कौन सा नृत्य है? छऊ नृत्य। ठीक है, तो छऊ नृत्य के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले ये मन में आता है कि छऊ नृत्य का प्रारंभ कहाँ से हुआ। ठीक है, तो छऊ नृत्य का जो प्रारंभ हुआ था वह झारखंड में ही एक जिला है और उस जिला का नाम सरायकेला खरसावां है। तो इस नृत्य का, किस नृत्य का? तो छऊ नृत्य का, जो कि पुरुष प्रधान नृत्य है। इस नृत्य का जो प्रारंभ हुआ था वह झारखंड में ही एक जिला है और उस जिले का नाम है सरायकेला खरसावां। ठीक है, तो उस जिले से ही जो है इस नृत्य का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, कौन सा जिला? तो सरायकेला खरसावां। ठीक है, और यह कहाँ पर है? तो यह जो है यह झारखंड में ही है। कहाँ पर है? तो यह झारखंड में ही है। अर्थात इस नृत्य का जो प्रारंभ हुआ है वह जो है सरायकेला खरसावां में हुआ है। ठीक है, अर्थात सरायकेला खरसावां में होने के बाद जो है इसका विस्तार हो गया। ठीक है, जैसे कि मयूरभंज में भी जो है छऊ नृत्य होता है, तो वो मयूरभंज जो कि उड़ीसा में है, उसके बाद जो है पुरुलिया में होता है जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और सरायकेला खरसावां जो कि झारखंड में है। ठीक है, तो अर्थात इस नृत्य का जो है 3 शैली है। कितना शैली है? 3 शैली है। किस नृत्य का 3 शैली है? तो वह है छऊ नृत्य का 3 शैली है। ठीक है, छऊ नृत्य का 3 शैली है। वह कौन कौन सा शैली है? तो सरायकेला जो हम लोग जो देख रहे हैं जो कि झारखंड में है, तो यह झारखंड हो गया, और मयूरभंज जो है वह उड़ीसा में है और पुरुलिया जो है वह पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो इस नृत्य का जो है 3 शैली है, अर्थात यह जो है 3 राज्यों में जो है यह किया जाता है। तो सरायकेला में जो है झारखंड में है, और मयूरभंज कहाँ पर है? तो यह उड़ीसा में है, और पुरुलिया कहाँ है? तो यह पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और यह जो नृत्य है छऊ नृत्य, इस नृत्य को जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो है ख्याति भी प्राप्त है। ठीक है, अर्थात इसको जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो है मान्यता मिला हुआ। अर्थात जो है इस नृत्य को, मतलब झारखंड का एकमात्र ऐसा नृत्य है जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो है मान्यता प्राप्त है इस नृत्य को। ठीक है, कौन सा नृत्य? तो वह है छऊ नृत्य। ठीक है, कौन सा नृत्य है? तो वह है छऊ नृत्य। आगे देखेंगे कि इस नृत्य को, छऊ नृत्य को जो है विदेशों में जो है सर्वप्रथम प्रदर्शन कब किया गया था। ठीक है, तो छऊ नृत्य को जो है विदेशों में सर्वप्रथम प्रदर्शन, अर्थात छऊ नृत्य का जो विदेश में सर्वप्रथम जो प्रदर्शन हुआ था वह हुआ था 1938 में। ठीक है, अब बात आती है विदेशों में, तो सर्वप्रथम प्रदर्शन 1938 में हुआ था, लेकिन किस देश में हुआ था? तो वह जो हुआ था वह यूरोप में हुआ था। किस देश में हुआ था? तो वह यूरोप में हुआ था। ठीक है, विदेशों में सर्वप्रथम प्रदर्शन जो है छऊ नृत्य का कब हुआ था? तो 1938 में। और किस देश में हुआ था? तो वह हुआ था यूरोप में। ठीक है, तो विदेशों में जो सर्वप्रथम प्रदर्शन 1938 में जो हुआ था यूरोप में, वह किनके द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था सुधेंद्र नारायण के द्वारा। कौन थे? सुधेंद्र नारायण के द्वारा जो है छऊ नृत्य का विदेशों में सर्वप्रथम प्रदर्शन किया गया था। ठीक है, किनके द्वारा? तो वह था सुधेंद्र नारायण के द्वारा। ठीक है, और इस नृत्य में जो है हथियार और कलिभंग जो प्रयोग होता है वह अलग अलग चीज को दर्शाता है। ठीक है, तो इस नृत्य में प्रयुक्त जो हथियार है, इस नृत्य में, किस नृत्य में? तो छऊ नृत्य में जो प्रयुक्त हथियार है, मतलब जो नर्तक जो होते हैं वह जो एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में जो कलिभंग जो रखते हैं, तो हथियार जो है वह वीर रस को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? वीर रस को दर्शाता है। ठीक है, और कलिभंग जो है वह श्रृंगार रस को दर्शाता है। ठीक है, याद रखना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन ही दोनों, कि छऊ नृत्य में प्रयुक्त हथियार जो है किसका
सूचक है, ठीक है। तो वह किसका है, तो वह है वीर रस का, ठीक है। और कलिभंग किसका है, श्रृंगार रस का, ठीक है। अब बात आता है कि वीर रस का अर्थ क्या होता है। तो वीर रस का जो अर्थ होता है, इसका स्थायी भाव जो होता है उत्साह होता है। क्या होता है, उत्साह होता है, ठीक है। मतलब अर्थात जो है शत्रु के उत्कर्ष को मिटाने के लिए जो है, और किसी का अगर दिन की दुर्दशा को देखकर उसका जो है अगर भला किया जाए, ठीक है, तो वह करने में जो उत्साह जो आता है उसी को जो है क्या कहते हैं, कहते हैं वीर रस, ठीक है। तो हथियार जो प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं वीर रस। और इसका अगर अस्थाई भाव अगर समझा जाए तो इसका अस्थाई भाव जो होता है वह होता है उत्साह, ठीक है। तो किस नृत्य में जो है हथियार जो है वीर रस को दर्शाता है, तो वह छऊ नृत्य में दर्शाता है, ठीक है। और वीर रस का जो अर्थ होता है वह स्थायी भाव जो होता है वह होता है उत्साह, ठीक है। अब आता है कलिभंग। कलिभंग क्या होता है, जैसे कि जो नर्तक होते हैं छऊ नृत्य के, तो एक हाथ में जो हथियार रखते हैं, दूसरे हाथ में जो है मतलब बाएं हाथ में जो कलिभंग रखते हैं। कलिभंग जो होता है वो गोल आकार का जो है होता है, ठीक है। तो कलिभंग जो है श्रृंगार रस को दर्शाता है, अर्थात। और अगर श्रृंगार रस का अगर अस्थाई भाव को अगर समझे तो श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है वह होता है प्रेम। क्या होता है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव प्रेम होता है, ठीक है। और इस नृत्य में छऊ नृत्य में जो है नर्तक जो होते हैं ना मुखौटा पहनकर जो है नृत्य करते हैं। मतलब मुखौटा छोटा मुखौटा नहीं पहनते हैं, बड़ा बड़ा मुखौटा जो है पहन करके जो है नृत्य करते हैं, ठीक है। मुखौटा पहनकर नृत्य करते हैं, ठीक है। एक आपको याद रखना है कि किस नृत्य में जो है नर्तक जो है मुखौटा पहन करके जो है नृत्य करते हैं, तो वह है छऊ नृत्य, ठीक है। और भी नृत्य हैं जिसमें कि मुखौटा पहनकर किया जाता है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आपको यह याद रखना है कि छऊ नृत्य जो है पुरुष प्रधान नृत्य है। दूसरा कि इसमें इस नृत्य में जो है मुखौटा पहनकर जो है नृत्य किया जाता है। तीसरा जो है इस नृत्य में जो प्रयुक्त हथियार जो है वह वीर रस को दर्शाता है। वीर रस का स्थायी भाव जो है वह उत्साह होता है। और दूसरा जो है कलिभंग जो है वह श्रृंगार रस को दर्शाता है, और श्रृंगार रस का अर्थ होता है प्रेम, ठीक है। और विदेशों में जो है सर्वप्रथम प्रदर्शन जो है छऊ नृत्य का जो है 1938 में किया गया था। और किस देश में किया गया था, तो वह यूरोप में किया गया था, ठीक है। और किनके द्वारा किया गया था, तो वह करवाया गया था सुधेंद्र नारायण के द्वारा, ठीक है। और ये झारखंड का एकमात्र एक ऐसा नृत्य जिसको कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, वह है छऊ नृत्य। कौन सा नृत्य है, तो वह है छऊ नृत्य, ठीक है। यह छऊ नृत्य जो है एक प्रकार का ओजपूर्ण नृत्य है, ठीक है। यह जो छऊ नृत्य है यह एक प्रकार का ओजपूर्ण नृत्य है, ठीक है। ओजपूर्ण का अर्थ होता है कि नर्तक का ऊर्जा ही जो है सब कुछ होता है, ठीक है। मतलब अर्थात इस छऊ नृत्य में जो है नर्तक का ही जो ऊर्जा है सब कुछ है। मतलब ऊर्जा के जितना ज़्यादा ऊर्जा अच्छा रहेगा यह नृत्य उतना ही सुंदर होगा, ठीक है। अर्थात यह जो नृत्य है कौन सा नृत्य, तो छऊ नृत्य यह जो है ओजपूर्ण नृत्य है, ठीक है। इस नृत्य को जो है क्योंकि यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है इस नृत्य को, इसलिए जो है यूनेस्को ने भी जो है अपने सूची में इस नृत्य को शामिल करने का निर्णय लिया। और अर्थात इस नृत्य को जो है 2010 में जो है यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल कर लिया, ठीक है। अर्थात आपको ये याद रखना है कि छऊ नृत्य को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया, तो वह किया गया था 2010 में, सॉरी, ठीक है। कब किया गया था, तो वह किया गया था 2010 में, ठीक है। यूनेस्को की सूची में जो है छऊ नृत्य कब शामिल हुआ, तो वह हुआ था 2010 में, ठीक है। अब जो है इस छऊ नृत्य का विशेषता क्या है कि जब इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है, और बात आती है कि इस नृत्य का प्रदर्शन कब किया जाता है, तो इस नृत्य का जो प्रदर्शन है मुख्यतः जो है सूर्य पूजा के समय जो है किया जाता है। वार्षिक सूर्य पूजा होता है सरायकेला में, तो उसी में जो है इस नृत्य का जो है प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। तो इस नृत्य में जो है ना गुरु या प्रशिक्षक की जो उपस्थिति है वह अनिवार्य है, ठीक है। अर्थात गुरु या प्रशिक्षक का अर्थ आप समझ रहे होंगे कि जो इस नृत्य को सिखाते हैं तो उनका उपस्थिति जो है अनिवार्य होता है इस नृत्य को करते समय, ठीक है। अर्थात एक नज़र और फिर से डाल लेते हैं ताकि जो है आपको याद हो जाए और आपको बुक नहीं खोलना पड़े, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, तो छऊ नृत्य, ठीक है। छऊ नृत्य का प्रारंभ कहाँ पर हुआ, तो छऊ नृत्य का जो प्रारंभ है वह सरायकेला खरसवां में हुआ। और सरायकेला खरसवां कहाँ पर है, तो वह झारखंड में है, ठीक है। और इस नृत्य का 3 शैली है, ठीक है। वह कौन कौन सा है, तो पहला जो है वह है सरायकेला जो कि झारखंड में है। दूसरा है मयूरभंज जो कि उड़ीसा में है। और तीसरा है पुरुलिया जो कि पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। अब है कि इस नृत्य को छऊ नृत्य को जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। क्या है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, ठीक है। अब विदेशों में जो है सर्वप्रथम प्रदर्शन जो है 1938 में हुआ था। किस देश में हुआ था, तो वह यूरोप में हुआ था, ठीक है। और इस नृत्य का जो प्रदर्शन विदेशों में जो किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था, तो वह किया गया था सुधेंद्र नारायण के द्वारा। किसके द्वारा, सुधेंद्र नारायण के द्वारा, ठीक है। और इस नृत्य में जो है प्रयुक्त हथियार जो है वीर रस को दर्शाता है जिसका स्थायी भाव उत्साह होता है। और कलिभंग जो है वह श्रृंगार रस को दर्शाता है जिसे प्रेम
जिसका स्थायी भाव जो है वह प्रेम होता है। ठीक है, ये सब जो है पूछा गया है कि हथियार जो है किसको दर्शाता है, तो वह वीर रस को दर्शाता है, और कलिभंग जो है श्रृंगार रस को दर्शाता है। ठीक है, इस नृत्य में जो है पुरुष मुखौटा पहन करके जो है नृत्य करते हैं। ठीक है, यह एक प्रकार का कैसा नृत्य है, तो यह ओजपूर्ण नृत्य है, अर्थात जो है नर्तक की ऊर्जा ही इस नृत्य के लिए सब कुछ है। ठीक है, और यूनेस्को की सूची में जो है छऊ नृत्य को जो है 2010 में शामिल किया गया है। ठीक है, और इस नृत्य में जो है गुरु या प्रशिक्षक की उपस्थिति जो है अनिवार्य है। ठीक है, और यह जो नृत्य है पुरुष प्रधान नृत्य अभी हम लोग देख रहे हैं, तो छऊ नृत्य कैसा नृत्य है, तो यह पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पुरुष प्रधान नृत्य के अंतर्गत ही दूसरा नृत्य में, तो इस नृत्य का नाम है कठोरवा नृत्य। क्या नाम है, कठोरवा नृत्य। ठीक है, याद रखना है कि पुरुष प्रधान नृत्य में हम लोग पहले छऊ नृत्य पढ़े, अब आते हैं कठोरवा नृत्य में। ठीक है, तो कठोरवा नृत्य में जो है इसमें भी जो है पुरुष मुखौटा पहनकर नृत्य करते हैं। क्या करते हैं, पुरुष मुखौटा पहन करके जो है नृत्य करते हैं। ठीक है, याद रखना है कि मुखौटा पहनकर नृत्य करने वाले कौन कौन से नृत्य हैं, तो पहला है छऊ नृत्य और दूसरा है कठोरवा नृत्य। ठीक है, और ये दोनों पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, अब तीसरा नंबर में आते हैं नेटवा नृत्य। कौन सा नृत्य है, तो नेटवा नृत्य। ठीक है, यह भी पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, क्या है, पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, लेकिन इसमें एक खास बात क्या है कि पुरुषों द्वारा स्त्री वेश धारण करके नृत्य किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, नेटवा नृत्य जो है यह पुरुष प्रधान नृत्य है, अर्थात इस नृत्य में जो है पुरुषों द्वारा जो है विशेष बात यह है कि स्त्री वेश धारण करके जो है इस नृत्य को किया जाता है। किस नृत्य को जो है स्त्री वेश धारण करके किया जाता है, तो वह है नेटवा नृत्य। ठीक है, और इस पुरुषों द्वारा जो है, चूँकि जब हम लोग जो है ये त्यौहार पढ़ रहे थे, तो उसमें जो है कुछ ऐसा त्यौहार था जिसमें कि स्त्री जो है पुरुष का वेश धारण करके जो है शिकार करता था, जैसे कि मुक्का सेंद्राजनी शिकार, ये सब जो है उसमें जो है स्त्री जो है पुरुषों का वेश धारण करते थे, और इस नृत्य में जो है पुरुषों द्वारा जो है स्त्री का वेश धारण करके जो है नृत्य किया जाता है। ठीक है, अगर आप जो है फेस्टिवल वाला अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप जा करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखेंगे पैका नृत्य। कौन सा नृत्य है, तो पैका नृत्य है। ठीक है, पुरुष प्रधान के नृत्य के अंतर्गत जो है हम लोग जो है छऊ नृत्य देख लिए, कठोरवा नृत्य देख लिए, नेटवा नृत्य देख लिए, अब देखेंगे पैका नृत्य। ठीक है, तो छऊ नृत्य का तो आपको टर्म्स याद ही हो चुका होगा। कठोरवा नृत्य में क्या होता है कि पुरुष मुखौटा पहनकर नृत्य करता है, और नेटवा नृत्य में क्या होता है कि पुरुषों द्वारा स्त्री वेश धारण करके नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कंफ्यूज नहीं करना है कि किस में कौन सा वेश धारण किया जाता है। ठीक है, मुखौटा पहनकर नृत्य करने वाले दो नृत्य हैं, और वो दोनों ही जो है पुरुष प्रधान नृत्य है। वह कौन कौन सा नृत्य है, तो वह है छऊ नृत्य और दूसरा है कठोरवा नृत्य। ठीक है, अब स्त्री वेश धारण करके जो है नृत्य कौन सा नृत्य है, तो उसे कहते हैं नेटवा नृत्य। ठीक है, पुरुषों द्वारा जो है स्त्री वेश धारण करके जो है नृत्य किया जाता है उसे कहते हैं नेटवा नृत्य। ठीक है, अब आता है पैका नृत्य। ठीक है, और यह जो नृत्य है ये बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट नृत्य है झारखंड का, इससे संबंधित जो है बहुत बार जो है परीक्षा में जो है प्रश्न आ चुका है, इसलिए जो है इसके टर्म्स एंड कंडीशन को जो है आप जो है अपने माइंड में जो है अवश्य रखिएगा। ठीक है, तो पैका नृत्य में क्या होता है कि नर्तक जो होता है सैनिक वेश धारण करके नृत्य करता है। कैसा वेश धारण करके नृत्य करता है, तो वह जो है सैनिक वेश धारण करके जो है नृत्य करता है। ठीक है, तो और इस नृत्य में जो क्या होता है कि नर्तक जो होते हैं वह एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में शील्ड रखता है। क्या करता है, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में शील्ड रखता है। जिस प्रकार की छऊ नृत्य में जो है एक हाथ में हथियार और दूसरे हाथ में कलिभंग रहता था, उसी प्रकार जो है पैका नृत्य में जो है एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में शील्ड रहता है। ठीक है, तलवार तो आप समझ रहे होंगे, लेकिन शील्ड आप नहीं समझ रहे होंगे। शील्ड क्या होता है कि बाएं हाथ में शील्ड रखा जाता है मारने के लिए, जो है उससे लड़ाई झगड़ा भी किया जा सकता है। ठीक है, और अपना बचाव के लिए जो है वो शील्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वो गोल आकार का होता है। ठीक है, तो पैका नृत्य में जो है नर्तक जो होता है एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में शील्ड रखते हैं। ठीक है, और यह भी जो नृत्य है यह एक प्रकार का ओजपूर्ण नृत्य है, अर्थात जो है नर्तक की ऊर्जा ही इस नृत्य के लिए जो है सब कुछ है। ओजपूर्ण का अर्थ यही होता है कि नर्तक का ऊर्जा ही जो है इस नृत्य के लिए जो है सब कुछ है। ठीक है, अर्थात जो है ओजपूर्ण नृत्य जो है वह पैका है, और छऊ नृत्य भी कैसा था, यह भी जो है ओजपूर्ण नृत्य ही था। ठीक है, तो अब बात आती है कि यह जो पैका नृत्य है इसका जो है जब रूस में जो है भारत महोत्सव हो रहा था, तो उस समय जो है झारखंड से भी जो है पैका का जो है टीम जो है रूस पहुंचा था पैका नृत्य करने के लिए। ठीक है, तो बात आती है कि रूस जो गया था भारत महोत्सव में झारखंड में पैका का टीम, तो उसका नेतृत्व किसने किया था, मतलब किसने लेकर जो है रूस जो है पहुंचा था, तो वह पहुंचा था रामदयाल मुंडा। ठीक है, तो रूस में वह भारत महोत्सव में जो है रामदयाल मुंडा जो है पैका नृत्य का टीम लेकर के जो है गए थे। ठीक है, याद रखना है कि पैका नृत्य जो है वह जो है नर्तक सैनिक वेश धारण करके जो है नृत्य करते हैं।
एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में शील्ड रहता है, ठीक है। और जो है जब रूस में जो है, किस देश में, तो रूस में, ठीक है। रूस में जब भारत महोत्सव हो रहा था तो झारखंड से जो है पैका का टीम जो है वहाँ पर पहुँचा था, लेकिन उसका प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो वह किया था रामदयाल मुंडा ने, ठीक है। किसने किया था, तो रामदयाल मुंडा ने, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग जो है पुरुष प्रधान नृत्य देख लिए, कौन कौन था, छऊ नृत्य, कठोरवा नृत्य, नेटवा नृत्य और पैका नृत्य, ठीक है। अब जो है हम लोग देखेंगे स्त्री प्रधान नृत्य। कौन सा नृत्य है, तो स्त्री प्रधान नृत्य, ठीक है। स्त्री प्रधान नृत्य जो है झूमर नृत्य का नाम सुने होंगे, तो झूमर नृत्य जो है वह स्त्री प्रधान नृत्य है, ठीक है। और इस नृत्य का जो है प्रयोग जो है मुख्यतः जो है जनजातियों द्वारा जो है फसल कटाई के समय किया जाता है। कब किया जाता है, फसल कटाई के समय। इसे जो है विवाह के अवसर पर भी जो है किया जाता है, विवाह के अवसर पे भी जो है झूमर नृत्य को किया जाता है जनजातियों के द्वारा, ठीक है। और यह जो है स्त्री प्रधान नृत्य है, तो यह जो है महिलाओं द्वारा जो है इस नृत्य को किया जाता है। किस नृत्य को, तो झूमर नृत्य को, ठीक है। झूमर नृत्य के बारे में आपको यह याद रखना है कि झूमर नृत्य जो है वह स्त्री प्रधान नृत्य है और इसका जो है इस नृत्य को जो है वह फसल कटाई के समय जो है किया जाता है, दूसरा विवाह के अवसर पर किया जाता है और कुछ कुछ पर्व त्यौहार के अवसर पर भी जो है महिलाओं द्वारा जो है इस नृत्य को किया जाता है। किस नृत्य को किया जाता है, तो झूमर नृत्य को, ठीक है। और इस नृत्य को जो है घेरा बनाकर समूह में किया जाता है, महिलाओं द्वारा जो है महिलाओं का समूह रहता है और उसे घेरा बना करके जो है इस नृत्य को किया जाता है। किस नृत्य को, तो झूमर नृत्य को, ठीक है। अब आता है करिया झूमर, ठीक है। तो करिया झूमर भी जो है वह स्त्री प्रधान नृत्य है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग जो है पुरुष प्रधान नृत्य को देखे, कौन कौन था, छऊ नृत्य, कठोरवा नृत्य, नेटवा नृत्य, पैका नृत्य, ठीक है। और स्त्री प्रधान नृत्य में झूमर नृत्य और करिया झूमर नृत्य, ठीक है दोस्तों। तो अगले टॉपिक में जो है हम लोग देखेंगे कि कौन सा नृत्य जो है स्त्री और पुरुष का सामूहिक नृत्य है, क्योंकि हम लोग तो पुरुष प्रधान और स्त्री प्रधान देख लिए। अब जो हम लोग देखेंगे स्त्री प्रधान का सामूहिक नृत्य कौन सा है, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे कि कौन कौन सा नृत्य जनजातियों में जो है प्रचलित है, जैसे संथाल में कौन सा नृत्य प्रचलित है, मुंडा में कौन सा प्रचलित है, उरांव जनजाति में कौन सा नृत्य जो है प्रचलित है, हो जनजाति में कौन सा नृत्य प्रचलित है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप जो है टॉपिक को जो है स्किप मत कीजिएगा, आपके तक जो है वीडियो जो है लगातार पहुँचते रहेगा समय समय पर, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद।